हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। देखिए ये जो वीडियो है तो इसमें हम जो जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का जो वैकेंसी आया है तो उसमें एक बुक है खोटा का दू डायर जिरहुल फूल। ठीक है, तो दू डायर जिरहुल फूल में ही एक लेख है हरिहरे हरिहर। तो इसको हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले अगर आप का जेएसएससी का कोई भी वैकेंसी में खोटा लैंग्वेज अगर आपने चूज किया है तो आप जो है हमारा जो वेबसाइट है तो उसमें बहुत सारा खोटा के फ्री आर्टिकल है, तो उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। और नहीं तो जो हमारा पेड नोट्स है एक्साइज कांस्टेबल के लिए या सीजीएल के लिए, तो उसको आप बाय कर सकते हैं। जो स्क्रीन है तो इस पर यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज छोड़ सकते हैं। और जो प्राइस है तो वो बहुत ही कम है, मात्र 150 रुपया नोट्स का चार्ज है और बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो ये हरिहरे हरिहर नाम का जो लेख है जो कि दू डायर जिरहुल फूल में है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये जो है जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस में मेंशन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि हरिहरे हरिहर जो है तो ये लेख कौन सा बुक में है, तो ये दू डायर जिरहुल फूल में जो बुक है खोटा का तो उसमें है ये हरिहरे हरिहर। और खोटा लैंग्वेज में जो ये हरिहरे हरिहर का मतलब जो है तो ये होता है हरा हरा, या कह सकते हैं हरा भरा। जैसे कि खेतों में जो किसान है वो खेती करता है और उस पर बहुत अच्छा फसल होता है तो वो क्या कहता है, अरे चारों ओर जो है एकदम हरिहरे हरिहर दिखाई दे रहा है हमारा खेत, यानी कि चारों ओर हरा भरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हरिहरे हरिहर का मतलब होता है हरा भरा या हरा हरा कह सकते हैं, ग्रीन कलर। ठीक है, तो वही है उसका मतलब। और हरिहरे हरिहर जो है तो ये किसके द्वारा लिखा गया है इस लेख को, तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। तो ये हैं डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जिनके द्वारा लिखा गया है हरिहरे हरिहर। और यहाँ पे जो लेखक है तो इनके बारे में भी बुक में मेंशन है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनसे रिलेट करके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले याद रखना है कि जो ये डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर हैं तो इनका जो जन्म है तो ये 11 फरवरी 1952 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, रांची जिला के सिल्ली जो जगह है तो वहीं पे एक गांव है साहेदा। तो साहेदा गांव में ही इनका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1952 को। तो डेट भी याद रखिए, डेट भी जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, डेट ऑफ बर्थ लेखकों का। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ याद रखना है 11 फरवरी 1952 को जो इनका जन्म हुआ था गजाधर महतो प्रभाकर का। कहाँ पे हुआ था, रांची के सिल्ली के साहेदा में। और इनकी जो माता है तो माता का नाम क्या है, लाखो देवी। और जो पिता थे तो उनका नाम है जगन्नाथ महतो। और इन्होंने जो शिक्षा हासिल किया तो एमए इन्होंने किया था खोटा लैंग्वेज से, और इन्होंने पीएचडी भी कर रखा है खोटा लैंग्वेज से ही। और पूरा पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो है इन्होंने एक शिक्षक के रूप में कार्य करना शुरू किया था महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भुरकुंडा में 1978 ईस्वी से। तो यहाँ पे अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में देखिए जो एग्ज़ाम में पूछा गया है खोटा में क्वेश्चन, तो ये डेट ऑफ बर्थ याद रखना है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है लेखकों का, तो ये याद रखना है। और जगह का नाम भी याद रखना है। और यहाँ से जो पिता माता वगैरह है तो अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि पूछा जाए, तो याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इनको सम्मान कौन सा मिला है, तो खोटा के क्षेत्र में बहुत इनका योगदान है, देख सकते हैं खोटा में एमए किया, पीएचडी किया, लेख भी लिखा है, तो इसी के कारण इनको खोटा रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और इनके द्वारा बहुत सारा लेख लिखा गया, बुक लिखा गया, उनमें से जैसे कि क्या क्या है, तो सबसे पहले याद रखें पुटुस फूल जो कि खोटा भाषा का एक कहानी संग्रह है, 1988 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो याद रखें, पूछ लिया जाए कि पुटुस फूल के लेखक कौन है, तो ये कौन है, तो ये है गजाधर महतो प्रभाकर। तो पुटुस फूल इनके द्वारा लिखा गया है, खोटा भाषा का कहानी संग्रह है। इसी तरह मरीचिका लिखा गया है जो कि लघु कथा संग्रह है, इसको भी 1988 में इन्होंने लिखा था। इसके बाद है हिंदी व्याकरण 1995, आब ना रहा पटाइल, ये खोटा कविता संग्रह है। फिर एक है खोटा लोक कथा नेवरा जो कि खोटा लोक कथा संग्रह है। इसी तरह हिंदी का एक कविता संग्रह इन्होंने लिखा है समय की पुकार। और ये जो हम लेख आज स्टडी कर रहे हैं हरिहरे हरिहर, तो इसको भी इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुटुस फूल और मरीचिका, याद रखिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हरिहरे हरिहर जो है तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, तो सारे ही आपको याद रखना है। अब ये जो लेख है हरिहरे हरिहर, तो ये हरिहरे हरिहर लेख में जो है क्या इन्होंने लिखा है, आखिर इस कहानी में किस चीज़ के बारे में इन्होंने बताया है, तो उसको हम देखते हैं, हिंदी में समझते हैं।
सबसे पहले याद रखिए कि हरियर जो लेख है तो ये इसके जो मुख्य पात्र हैं तो वो है एक प्रभात नाम का युवा लड़का। ठीक है, तो प्रभात जो है तो वो मुख्य पात्र है। इस कहानी में बताया गया है लेख में कि जो प्रभात है तो वो शहर में पढ़ रहा होता है और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो है वो अपना गांव वापस आता है। जब वो अपना गांव वापस आता है तो उसके जो पिताजी हैं उसको कहेंगे प्रभात को कि बेटा अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अब घर का जितना भी काम काज है तो अब तुम्हें ही संभालना है। ठीक है, जैसे कि वो पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है, शहर से गांव आया, अब गांव आया तो उसके पिताजी कह रहे हैं कि अब बहुत पढ़ लिया, अब जो भी काम काज है घर का देखभाल करना तो वो सारा चीज़ तुम्ही को देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो है उम्र बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमसे अब देखा नहीं जाएगा। तो ये जो प्रभात है ये शहर से पढ़ के आया है तो इसको बहुत बुरा लगता है। ये इसके दिमाग में आता है कि क्या जो मेरे पिताजी हैं तो उन्होंने मुझे इसीलिए पढ़ाया था कि शहर से पढ़ के आएंगे और फिर गांव में बस जाएंगे, और यहाँ पे तो कोई सुविधा भी नहीं है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, नौकरी चाकरी कुछ भी नहीं है, रोज़गार का साधन नहीं है, अस्पताल नहीं है, पोस्ट ऑफिस के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। ठीक है, दूसरे गांव, और दूसरे गांव में जो पोस्ट ऑफिस है तो वो भी दूसरा जिला के तहत आता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है उसके दिमाग में आता है कि बहुत प्रॉब्लम है गांव में, और मुझे क्या इसी दिन के लिए पढ़ाया गया था कि शहर में पढ़ो फिर गांव में आके बस जाओ, इससे अच्छा तो होता कि पढ़ाया ही नहीं होता उसके पिता ने। तो ये सारा ख्याल जो है उसके अपने आप में दिमाग में चलता रहता है। बहुत दिनों तक, 2-3 दिनों तक सोचता है, और एक दिन जो है सोचने के बाद जिस तरह जो भगवान बुद्ध हैं, सिद्धार्थ हैं, तो उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसी तरह इसके दिमाग में भी एक नया आइडिया आता है और ये सोचता है कि हम अब भले ही गांव में रहना है तो क्यों ना गांव में ही रह के हम गांव को पूरा डेवलप कर दें, ताकि यहाँ पे जितना भी जो सुख सुविधा होता है शहर का तो वो सारा चीज़ यहाँ पे भी हो। भले ही सरकार का रोजगार या योजना गांव तक अभी तक नहीं पहुँचा है, लेकिन हम यहाँ पे इतना डेवलप कर देंगे कि मतलब शहर जैसा ही ये प्रतीत होने लगेगा। उसके दिमाग में ये सब आइडिया आता है, और इससे पहले जो है उसके दिमाग में ये भी आइडिया आ रहा होता है कि जिस तरह से जो शहर के लोग हैं तो वो अपने पिता वगैरह को छोड़ के, मतलब गांव के लोग जो होते हैं बहुत सारे, तो अपने पिता वगैरह को, पूरा फैमिली को छोड़ के शहर में बस जाते हैं, और गांव में क्या हो रहा है, पिता कैसा है, माता कैसा है, तो वो पूरा मतलब कि बुरी तरह से छोड़ के चले जाते हैं। तो ये पढ़ा लिखा है तो ये सोचता है कि क्या हम भी वैसे ही करेंगे, मतलब कि अपना जो मेरा बूढ़ा बाप है उसको हम छोड़ के शहर चले जाएंगे, अगर शहर चले जाएंगे तो इनका फिर ख्याल कौन रखेगा। तो ये सब उसके दिमाग में आता है, और इसी के कारण से फिर वो मतलब कि गांव में रहने के लिए ही, हमेशा के लिए बसने के लिए उसके दिमाग में ये सब बातें आता है कि नहीं, हम दूसरे लोगों की तरह नहीं है, हमको अपना पिता का देखभाल करना है, हम गांव में ही रहेंगे। और इसी के कारण से उसके मन में आता है कि चलो हम गांव का डेवलपमेंट करते हैं। और जब उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि अब गांव का डेवलपमेंट किया जाए, तो अचानक से वो अपने पिता के पास जाता है, और वो जो है अपने पिता से जो है कुछ रुपया मांगता है। तो रुपया जो है तो मांगता है क्यों? क्योंकि खेती करेगा वो, गांव को डेवलप करना है, तो गांव में जो रोज़गार का सबसे अच्छा साधन है वो एकमात्र होता है खेती। तो खेती अगर करना है तो उसके लिए चाहिए सबसे पहले सिंचाई का साधन होना चाहिए, क्योंकि पानी नहीं होगा तो फिर फसल कैसे होगा। तो सिंचाई के लिए जो है सबसे पहले वो अपने पिता से मोटर पंप खरीदने के लिए कुछ पैसा मांगता है, और फिर वो पूरे गांव वालों को इकट्ठा करेगा और बोलेगा कि जैसे कि जो हमारे गांव से होके खेतों के बीच से जो नाला गुजरता है तो सारा पानी बह के वापस नदी में चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, गांव के बीच में ही जो नाला है जिससे कि पानी बह रहा है तो उस नाला को मतलब रोक के वहाँ पे एक छोटा सा बांध बना देंगे, यानी कि पानी को रोकने के लिए वहाँ पे बांध बनाया जाएगा, जिससे कि पानी रुका रहेगा, और पानी रुका रहेगा तो वो मोटर भी खरीद लेगा, और मोटर से फिर वो सभी लोगों का खेतों में सिंचाई करेगा, और पूरा गांव जो है तो वो हरा भरा हो उठेगा। सिंचाई जब सुविधा उपलब्ध हो जाएगा तो फसल भी नहीं मरेगा, और पूरा गांव में हरियाली हो जाएगा चारों ओर। और इस तरह से वो जो है उसके दिमाग में और एक आइडिया आता है कि गांव में हम 5 सूत्री कार्यक्रम लागू करेंगे। सबसे पहले खेती का विकास करना है, और खेती के विकास करने के लिए उसने मोटर पंप खरीदने के लिए पैसा मांगा था अपने पिता से, और गांव में खेतों के बीच में एक बांध बनाएगा ताकि पानी बह के सब समाप्त ना हो जाए, वहाँ पे रुका रहे। तो सबसे पहले उसने गांव में 5 सूत्री कार्यक्रम लागू किया।
कौन सा, खेती का विकास करना है। दूसरा है एक संज्ञा समिति, यानी कि एक संघीय समिति होता है ना। संघीय समिति क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो बाकी लोग जो है हम एक संघ बनाएंगे और बाकी लोग मुझे पैसा देंगे और मदद करेंगे। फिर जब हम कैपेबल हो जाएंगे उस पैसे को चुकाने के लिए तो सभी को वापस कर देंगे, और नहीं तो जब उनको ज़रूरत पड़ेगा तो फिर से सभी लोग मिलके उनको मदद करेंगे। यानी कि मतलब कि सभी लोग मिलजुल के एक दूसरे का काम पूरा करते रहते हैं। तो वही है, एक संज्ञा समिति बनाया जाएगा गांव में। फिर एक गांव में शिक्षा का भी प्रचार किया जाएगा। फिर एक गांव में जितने भी लोग दारू वगैरह पीते हैं तो नशाबंदी एकदम लागू होगा गांव में। और गांव में किसी भी तरह का झगड़ा होता है तो गांव में ही निपटान होगा, इसके लिए हम कहीं दूसरा गांव या शहर जाके कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे। तो ये 5 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया था गांव में इसी के द्वारा, ठीक है। और इस तरह से ये पूरा 5 सूत्री कार्यक्रम को लागू करता है पूरे गांव में, और इस तरह से खेती जो है पूरा हरा भरा हो जाता है और लोग सब एकदम खुशहाली से रहने लगे हैं। तो इसी के कारण से इसका नाम जो है लेख का जो नाम रखा गया तो वो रखा गया हरियरे हरियर, यानी कि चारों ओर जो है उसके प्रयत्न से गांव पूरा हरा भरा हो जाता है। तो यहाँ से कुछ सवाल भी हैं, जैसे कि हरियर लेख जो है तो ये किस पुस्तक में संकलित है। तो हमने बताया डू डायर जिरोल फूल उसी में है। इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। हरियर लेख का मुख्य पात्र कौन है, तो ये है कौन, प्रभात है। गांव के विकास के लिए क्या लागू करता है, तो ये 5 सूत्री कार्यक्रम लागू करता है। और देखिए एग्जाम में फंसाने के लिए पूछ देगा 5 सूत्री कार्यक्रम, 10 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम जो है इंदिरा गांधी के द्वारा लागू किया गया था, है ना। तो 20 सूत्री कार्यक्रम यहाँ पे नहीं लागू हुआ है, ये 5 सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ है। इसी तरह जो है वो अपने पिता से पैसों की मांग क्यों करता है, क्योंकि उसे मोटर पंप खरीदना होता है। तो ये था कुछ सवाल, और इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो हमारा वेबसाइट है विजिट करें, वहाँ से पढ़ें ये आर्टिकल सारा।